Today's topic is LC oscillations. LC oscillations. LC oscillations का मतलब क्या है? जो आपके रेडियो है, रेडियो से सिग्नल जो ट्रांसमिट होता है, रिसीव होता है, वो सब LC सर्किट लगे होते हैं। आपने RL सर्किट पढ़ लिया था, RC सर्किट आपने पढ़ लिया, LCR पढ़ लिया, लेकिन किसी ने ये नहीं बोला कि सर LC रह गया, ये वाला रह गया। LC सर्किट आज हम पढ़ेंगे, LC सर्किट। दिस इज LC ऑसिलेशंस। क्वेश्चन है मेरा, इसका हम केस स्टडी का क्वेश्चन लेंगे बाद में, तो ध्यान से सुनना है। What are LC oscillations? Explain qualitatively how these oscillations are produced. This is my question. LC oscillations यहाँ लिखा गया है, इसको एक्सप्लेन करेंगे हम बाद में। When a charged capacitor is allowed to discharge, कैपेसिटर लिया, फुल्ली चार्ज किया उसको। When a charged capacitor is allowed to discharge through a non-resistive inductor. नॉन रेजिस्टिव तो होगा नहीं, रेजिस्टेंस तो उसका होगा कुछ ना कुछ। इंडक्टर, ये इंडक्टर, ये दिस इज इंडक्टर, दिस इज अ कैपेसिटर, फुल्ली चार्ज कैपेसिटर। Electrical oscillations of constant amplitude and frequency are produced. These oscillations are called LC oscillations. Right? इसको एक्सप्लेन करते हैं, इसको पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं। इसके लिए we need a circuit. This is a circuit I have here. मेरी स्क्रीन विजिबल है बेटा? स्क्रीन विजिबल है? बोलिए। दिस इज एन इंडक्टर, दिस इज अ कैपेसिटर। कैपेसिटर इज फुल्ली चार्ज। जब ये फुल्ली चार्ज हो जाएगा तो इसके अक्रॉस वोल्टेज V सेटअप हो जाएगी, पॉजिटिव से नेगेटिव चार्जेस के बीच में। और इसके पास, कैपेसिटर के पास जो एनर्जी है, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, UE। दैट एनर्जी इज इक्वल टू, उसके 3 फॉर्मूले मैंने बताए थे, उनमें से एक फॉर्मूला ये भी है, 12Q²/C। और भी 2 फॉर्मूले थे, ये मान लेते हैं। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर व्हेन कैपेसिटर इज फुल्ली चार्ज्ड एंड इंडक्टर इज कनेक्टेड। नॉन रेजिस्टिव बोला है, लेकिन इसकी रेजिस्टेंस तो होती है थोड़ी सी। XL is equal to omega L is equal to 2πfL। अब देखो कैपेसिटर के पास जो एनर्जी है, ये देखो, ये बॉक्स जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है UE, कैपेसिटर की एनर्जी। इंडक्टर जो एनर्जी स्टोर करता है, इंडक्टर अभी खाली है, इसमें करंट ही नहीं पास हुआ। यहाँ पे लिखा है फर्स्ट डायग्राम में करंट 0। अगर करंट 0 है तो इसके पास इसकी इंडक्टर की एनर्जी, इंडक्टर एनर्जी स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड जिसका फॉर्मूला है 12LI²। लेकिन इसकी एनर्जी 0 है यहाँ पे फर्स्ट डायग्राम में, डायग्राम ए में ये 0 है, ये मैक्सिमम है। कैपेसिटर इज फुल्ली चार्ज, द इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर इज मैक्सिमम 12Q²/C when current is 0, right? No current. In the second diagram, C, let us suppose that current I flows. जैसे ही करंट I फ्लो किया इंडक्टर में, इंडक्टर में क्या हुआ, चेंजिंग करंट जैसे इसमें पास किया, तो चेंजिंग करंट पास होने से इंडक्टर में क्या होता है, as the changing current passes in the, it will generate its changing magnetic field dB। मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा तो इसके अक्रॉस मैग्नेटिक फ्लक्स आ जाएगा, फ्लक्स आ जाएगा इसके अंदर। तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है, ये देखो ये आ गया, ये करंट चल रहा है ऐसे एंटी क्लॉकवाइज पूरे सर्किट में। मान लो ये एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो कर रहा है, तो एंटी क्लॉकवाइज में अपर फेस इसका बन गया नॉर्थ पोलैरिटी और लोअर फेस बन गया साउथ पोलैरिटी।
और ऊपर से लाइंस निकल रही है मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस और नीचे एंटर कर रही है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी इसमें। और तो कैपेसिटर का चार्ज सप्लाई हो गया इंडक्टर में, इंडक्टर में करंट बढ़ गया, 0 से I की तरफ करंट इंक्रीज कर रहा है। तो देखो ये जो हाइट थी इसकी एनर्जी की, इसकी एनर्जी मान लेते हैं 50% रह गई कैपेसिटर की एनर्जी, और 50% एनर्जी किसमें चली गई, इंडक्टर में चलेगी। और इंडक्टर के अंदर जो एनर्जी होती है दैट इज मैग्नेटिक एनर्जी। कैपेसिटर की एनर्जी जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक, कैपेसिटर स्टोर्स एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी, राइट। इसकी जो एनर्जी है इलेक्ट्रिक एनर्जी है, लेकिन इंडक्टर की एनर्जी है दैट इज मैग्नेटिक एनर्जी। तो मैग्नेटिक एनर्जी क्या है, हाफ है लाइट स्क्वायर, 50% ये 50% ये। उसके बाद डायग्राम नंबर सी, मेरी स्क्रीन विजिबल है, रिप्लाई करो। यस सर। कैपेसिटर जो है फुल्ली डिस्चार्ज हो गया, देखो चार्ज नहीं है इसके ऊपर, फुल्ली डिस्चार्ज। और फुल्ली जैसे डिस्चार्ज हुआ तो करंट को लिख दिया गया I0, मैक्सिमम करंट सप्लाई हो गया इसको इंडक्टर को। तो इसकी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस, पहले 2 ही लाइन रिप्रेजेंट की थी, अब इसकी स्ट्रेंथ बढ़ गई, मैग्नेटिक फील्ड इसकी मैक्सिमम हो गई, नंबर ऑफ लाइंस बढ़ गया, राइट। नॉर्थ पोलैरिटी की स्ट्रेंथ बढ़ गई, साउथ की बढ़ गई। तो ये देखो मैग्नेटिक एनर्जी का बॉक्स भर गया, मैग्नेटिक एनर्जी 100% और ये 0%, ये 0%, कैपेसिटर की एनर्जी 0%, मतलब एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, इलेक्ट्रिक एनर्जी ट्रांसफर होगी मैग्नेटिक एनर्जी में। अब ऐसा, अब ये रिप्रेजेंट करता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को, ये रिप्रेजेंटिंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ, ये क्वेश्चन आ सकता है पेपर में, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये मैथमेटिकल प्रूफ भी है इसके, मैथमेटिकल कैलकुलेशंस है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को ये रिप्रेजेंट करता है। लेकिन सारी की सारी इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी मैग्नेटिक एनर्जी में कन्वर्ट नहीं होती, कुछ एनर्जी इंडक्टर का जो ये जो रेजिस्टेंस होता है XL इज इक्वल टू 2πfL, इस ये इन द फॉर्म ऑफ हीट डिसिपेट होती है सम अमाउंट ऑफ एनर्जी, लेकिन एनर्जी तो कंजर्व है, चाहे डिसिपेट हुई चाहे हीट बनी, दैट इज कंजर्व। तो यहाँ कैपेसिटर फुल्ली डिस्चार्ज। अब क्या होगा, डायग्राम नंबर डी में देखो, तो ये LC ऑसिलेशंस प्रोड्यूस करेगा कैसे। अब देखो कैपेसिटर जो है, दोबारा कैपेसिटर की ये प्लेट पॉजिटिव थी और ये थी नेगेटिव, राइट। अब कैपेसिटर क्या हुआ, इसके जो डिस्चार्ज हुआ था कैपेसिटर दोबारा चार्ज होने लगा, लेकिन पोलैरिटी चेंज हो गई, कैपेसिटर ऊपर वाली प्लेट नेगेटिव आ गई, नीचे वाली प्लेट पॉजिटिव आ गई, राइट। ये देखो, ये देखो, ये अब इसके अक्रॉस करंट डिक्रीज हो रहा है, लेकिन लेंजेस लॉ बोलता है कि ये अपोज करेगा करंट को डिक्रीज होने इसके अक्रॉस, इट विल अपोज द डीके ऑफ द करंट थ्रू इटसेल्फ, राइट, डीके ऑफ द करंट। तो ये क्या हुआ, अब दोबारा 50% इलेक्ट्रोस्टैटिक ये चार्ज हो गया और 50% इसके पास एनर्जी रह गई। उसके बाद नेक्स्ट डायग्राम में ये देखिए, कैपेसिटर दोबारा फुल्ली चार्ज हो गया और करंट सर्किट का 0 आ गया, राइट। तो अब ये मैग्नेटिक एनर्जी 0, कैपेसिटर की एनर्जी इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी मैक्सिमम, और ये प्रोसेस कंटिन्यूस रहेगी और कंटिन्यूसली LC ऑसिलेशंस सर्किट प्रोड्यूस करेगा, LC ऑसिलेशंस ऑफ कांस्टेंट एम्पलीट्यूड। कैसा, इस तरह की ऑसिलेशंस प्रोड्यूस होगी, कांस्टेंट एम्पलीट्यूड, कांस्टेंट तो नहीं रहेगा क्योंकि कुछ लिखा तो है कांस्टेंट एम्पलीट्यूड, इधर टाइम, इधर करंट एम्पलीट्यूड, ये एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशंस, हाइट ऑफ द पल्स, ये इसको नहीं बोला अनडैम्प्ड ऑसिलेशंस प्रोड्यूस होंगी। अनडैम्प्ड, डैम्प हो जाती है थोड़ी सी क्योंकि ये अनडैम्प्ड है, अनडैम्प्ड ऑसिलेशंस, ये एम्पलीट्यूड, हाइट ऑफ द पल्सेस, LC ऑसिलेशंस। लेकिन ऐसा नहीं होता, कुछ ना कुछ तो डैम्पिंग होगी क्योंकि सारी एनर्जी जो है मैग्नेटिक एनर्जी और इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी 100% ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता, डैम्प्ड काउंटरी होता है ये डैम्प्ड ऑसिलेशन, डैम्प्ड, दीज आर द डैम्प्ड, एम्पलीट्यूड फॉल कर रहा है, डैम्प्ड ऑसिलेशंस। इसमें देखो कांस्टेंट है, हाइट ऑफ द पल्स इज कांस्टेंट,
तो एलसी ऑसिलेशंस, आपके रेडियो रिसीवर्स जो जहां पे भी सिग्नल रिसीव करना है, ट्रांसमिट करना है, वहां एलसी सर्किट लगा होता है। एलसी सर्किट क्या बोला था मैंने? व्हेन ए चार्ज कैपेसिटर इज अलाउड टू डिस्चार्ज थ्रू ए नॉन रेजिस्टिव इंडक्टर, इलेक्ट्रिकल ऑसिलेशंस ऑफ कांस्टेंट एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी। जब करंट मैक्सिमम हो जाएगा, आई नॉट बन जाएगा, तो XL इज इक्वल टू XC हो जाता है। XL इज इक्वल टू XC का मतलब ओमेगा L इज इक्वल टू 1 बाई ओमेगा C बन जाता है। इट विल बिकम ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाई LC, एंड यू कैन फाइनली से दैट ओमेगा इज इक्वल टू 1 बाई रूट LC। मोर ओवर इसके बाद भी 2 पाई F इज इक्वल टू 1 बाई रूट LC। So finally frequency of oscillation is equal to 2 pi root LC। ये हमारे पास frequency of oscillation, frequency, this is the frequency of oscillation। नोट कर लो इसको। अब कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को ये कैसे रिप्रेजेंट कर रहा है? देखिए मेरे पास कैपेसिटर की जो एनर्जी थी UE, दैट इज इक्वल टू हाफ Q स्क्वायर बाई C थी। इंडक्टर की जो एनर्जी थी हाफ LI स्क्वायर। टोटल एनर्जी मेरे पास आ गई U इज इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी प्लस मैग्नेटिक एनर्जी, हाफ Q स्क्वायर बाई C प्लस हाफ LI स्क्वायर। अब U इज इक्वल टू हाफ कॉमन ले लेते हैं और इट इज इक्वल टू, ये बन गया मेरे पास Q स्क्वायर बाई C प्लस LI स्क्वायर। मान लेते हैं चार्ज है, चार्ज की इक्वेशन है Q इज इक्वल टू Q नॉट। Q नॉट मैक्सिमम चार्ज है, Q इंस्टेंटेनियस चार्ज है, Q नॉट कॉस ओमेगा टी, ओमेगा टी। इस इक्वेशन से मैं करंट निकाल सकता हूं। करंट I इज इक्वल टू, आई बन जाएगा dQ बाई dt इज इक्वल टू d बाई dt ऑफ Q नॉट कोसाइन ओमेगा नॉट टी। आई बन जाएगा मेरे पास Q नॉट तो मैक्सिमम चार्ज है बाहर, कॉस की डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा माइनस साइन ओमेगा नॉट टी। ओमेगा नॉट टी की दोबारा होगी, दिस इज ओमेगा नॉट ये दोबारा। ये आ गया मेरे पास। अंडरस्टैंड, समझ में आ गया आपको? ये बोलो बोलो बेटा, समझ में आ गया ये? यस सर। यहां पे रखेंगे वैल्यू U इज इक्वल टू 1 बाई 2 Q नॉट Q स्क्वायर। Q स्क्वायर क्या बन जाएगा? इसका स्क्वायर Q नॉट स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा नॉट टी प्लस LI, करंट का स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो Q नॉट स्क्वायर माइनस साइन प्लस हो जाएगा ओमेगा नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा नॉट टी। यहां पे कुछ डिवाइड में था, दैट इज CL। नोट कर लो इक्वेशन जल्दी से। ठीक है बेटा? U इज इक्वल टू 1 बाई 2
क्यू नॉट स्क्वायर cos स्क्वायर ओमेगा नॉट टी प्लस एल क्यू नॉट स्क्वायर ओमेगा नॉट स्क्वायर की वैल्यू चाहिए मुझे यहाँ पे। आई नो दैट ओमेगा इज इक्वल टू 1/√LC नॉट, इसका स्क्वायर क्या बन जाएगा, इसका स्क्वायर बन जाएगा 1/LC साइन स्क्वायर ओमेगा नॉट टी। इस एल से एल कट जाएगा, यू आ जाएगा 1/2 क्यू नॉट स्क्वायर, इसमें भी कॉमन है इसमें भी कॉमन है, कर लेते हैं क्यू नॉट स्क्वायर कॉमन। यहाँ पे डिवाइड में भाई सी भी था, ये बार बार छूट रहा है, यहाँ पे डिवाइड में सी है तो सी बाहर ही निकाल लो, क्यू नॉट स्क्वायर बाहर निकाल लो, अंदर बचेगा सिर्फ कॉस स्क्वायर ओमेगा नॉट टी प्लस साइन स्क्वायर ओमेगा नॉट टी। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, ये सिर्फ इतना ही बचा मेरे पास 1/2 सी क्यू नॉट स्क्वायर। और ये कौन सी एनर्जी आ गई बेटा, मैंने टोटल एनर्जी थी, किसकी एनर्जी आ गई है, ये हाफ क्यू नॉट क्यू स्क्वायर बाई सी, किसका फॉर्मूला था, ये देखिए ऊपर, कैपेसिटर के इनिशियल इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर यूई। अगर मैं यहाँ नॉट लगा दूं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कैपेसिटर स्टार्टिंग में फुल्ली चार्ज था, टोटल एनर्जी तो कैपेसिटर की ही थी, आपने उसमें टोटल एनर्जी कंजर्व्ड, ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, सीबीएसई में सितंबर 19 में सप्लीमेंट्री के एग्जाम में पूछा गया था ये। ओके डन, समझ में आ गया, रिप्लाई करो, रिप्लाई करो जल्दी। नहीं रिप्लाई करना है तो यही पेज खुला रहेगा, नेक्स्ट पेज टर्न नहीं हो। अंडरस्टैंड? Yes, Yes, sir. sir. ये मैं केस स्टडी का क्वेश्चन देख रहा था तो मुझे ध्यान में आया कि ये टॉपिक तो हमारा रह गया था, तो आप लोग बताते भी नहीं हो, कोई टॉपिक छूट जाए एटलीस्ट आप इन्फॉर्म तो कर सकते हो कि सर ये टॉपिक रह गया था। चलो फिर आरुषि बेटा, केस स्टडी का क्वेश्चन है और पैराग्राफ पढ़ना शुरू कर, रीड द पैराग्राफ। Yes, sir. रीड करना An है और LC ऐसा नहीं circuit करना of है, सुनो मेरी बात, ऐसा नहीं करना है कि रीड ही करना है, खुद भी अंडरस्टैंड करना है साथ में रीड करते करते, क्योंकि रीडिंग में एक प्रॉब्लम होती है, बच्चा खुद तो रीड कर रहा है तो खुद नहीं समझ रहा है कुछ भी नहीं, तो तुमने खुद भी समझना है, अंडरस्टैंड भी करना है साथ में, रीड करो। an LC circuit oscillating at its natural resonant frequency can store electrical energy. A capacitor stores electric energy in the electric field E between its plates, depending on the voltage across it, and an inductor stores magnetic energy in its magnetic field B, depending on the current through it. If an inductor is connected across a charged capacitor, the voltage across the capacitor will drive a current through inductor, building up a magnetic field around it. The voltage across the capacitor falls to zero as the charge is used up by the current flow. At this point, the current stored in the coil's magnetic field induces a voltage across the coil because inductor opposes changes in current. This induced voltage causes a current to begin to recharge the capacitor with a voltage of opposite polarity to its original charge. Due to Faraday's law, the EMF which drives the current is caused by a decrease in magnetic field. Thus, the energy required to charge the capacitor is extracted from the magnetic field. When the magnetic field is completely dissipated, the current will stop and the charge will again be stored in the capacitor with the opposite polarity as before. And then the cycle will begin again with the current flowing in the opposite direction through the inductor. The charge flows
back and forth between the plates of the capacitor and the inductor until internal circuit section known mathematically as back and forth. ओके, रीड किया इसने। आपको एग्जामिनेशन में केस स्टडी का क्वेश्चन मिलेगा। जब भी आप केस स्टडी का क्वेश्चन रीड करते हैं, इसके लिए टाइम लगता है। तो अभी बच्चे ने ये क्वेश्चन पढ़ा, मैं दोबारा इसको रीड कर रहा हूं। आपका सिग्नल बेटा कट भी हो रहा था बीच बीच में, सिग्नल नहीं है आपके पास प्रॉपर। देखिए पॉइंट क्या क्या थे नोट करने वाले। एन एलसी सर्किट ऑसिलेटिंग एट नेचुरल फ्रीक्वेंसी। नेचुरल फ्रीक्वेंसी ये है ओमेगा नॉट। यहाँ हमीरपुर आई हूँ ना, तो यहाँ पे थोड़ा विलेज एरिया है, तो यहाँ पे कम रहता है थोड़ा। बेटा अच्छे प्लेस पे बैठा करो। ये तो चलो आपको फैसिलिटी है, रिकॉर्डेड भी मिल जाता है। और क्लासेस में कैसे मैनेज करते हो फिर? जो क्लासेस रिकॉर्डेड नहीं मिलती उनमें कैसे मैनेज करते हो अगर सिग्नल चला जाए? चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या थे नोट करने वाले। एन एलसी सर्किट ऑसिलेटिंग एट इट्स नेचुरल रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, ये लिखी मैंने रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। जब करंट लीड्स टू द मैक्सिमम वैल्यू तो मेरे पास फ्रीक्वेंसी का वैल्यू ये आता है। और मोर ओवर एफ इज इक्वल टू 1/2 पाई रूट एलसी, ये मेरे पास आ चुका है। हमने ये रिलेशन। ए कैपेसिटर स्टोर्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ये नोट करने वाला पॉइंट है, इन द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन इट्स प्लेट्स। ओके, डिपेंडिंग ऑन द वोल्टेज, वोल्टेज पे डिपेंड करेगा कि कितनी एनर्जी स्टोर करता है। और बोलता है इंडक्टर स्टोर्स मैग्नेटिक एनर्जी राइट इन इट्स मैग्नेटिक फील्ड। ओके, डिपेंडिंग ऑन द करंट, ये इसकी मैग्नेटिक स्ट्रेंथ डिपेंड कर रही है इसमें करंट कितना जो है चेंज होता है। If an inductor is connected across the charge capacitor, the voltage across the capacitor will derive the current through the inductor. Okay, कैपेसिटर के पास सीधी एनर्जी स्टार्टिंग में, इंडक्टर को यही डिराइव करेगा, बिल्डिंग अप पे ये इसमें मैग्नेटिक फील्ड सेटअप कर देगा अराउंड इट। द वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर फॉल्स टू 0, ये डिस्चार्ज हो जाएगा as the current is used up by the current flow. This at this stage the energy stored in the coil, और कॉइल में एनर्जी स्टोर हो जाएगी मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में, और उसमें जो है वोल्टेज सेटअप हो जाएगा क्योंकि उसका रेजिस्टेंस भी है, उसका रेजिस्टेंस एक्सएल है, और उसमें करंट चला जाएगा तो जो है वीएल उसमें सेटअप हो जाएगा। ठीक है, दिस इंड्यूसेस वोल्टेज कॉज ए करंट टू बिगिन टू रिचार्ज द कैपेसिटर। अब ये वोल्टेज क्या करेगी, कैपेसिटर को दोबारा जो है चार्ज करना शुरू कर देगी राइट, और ये सिलसिला चलता रहेगा। Due to Faraday law of EMI, which derive the current is caused by a decrease in magnetic field. Thus, the energy required to change the capacitor is extracted from the magnetic field. Okay, magnetic energy जो है इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट होना शुरू होगी when the magnetic field is completely dissipated. जब मैग्नेटिक फील्ड कंप्लीटली खत्म हो जाएगी इंडक्टर की तो करंट चलना भी शुरू हो जाएगा, कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो जाएगा, करंट सर्किट में 0 हो जाएगा। The charge will again stored in the capacitor with the opposite polarity as below, then the cycle will begin again with the current flowing in the opposite direction through the inductor. ये आपको बताया अभी, the charge flows back and forth between the plates of the capacitor right through the inductor. The energy oscillate, ये जो चार्ज जो है फ्लो कर रहा है बैक एंड फोर्थ, चार्ज पहले कैपेसिटर की प्लेट जो है इस प्लेट ये पॉजिटिव पॉजिटिव और ये नेगेटिव, फिर क्या हुआ इधर से क्या हुआ, इधर नेगेटिव आ गई है और ये पॉजिटिव, तो बैक एंड फोर्थ ये जो चार्ज मूव कर रहा है ये इंपॉर्टेंट लाइन है। द एनर्जी ऑसिलेट्स बैक एंड फोर्थ बिटवीन द कैपेसिटर एंड द इंडक्टर until internal resistance makes the oscillations die out. The turned circuit action is known mathematically. Harmonic oscillators is similar to pendulum swinging back and forth. ये आपका केस स्टडी का क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन से रिलेटेड हमारे पास जो है नीचे 4 सब पार्ट दिए गए हैं। इस पैराग्राफ को पढ़ने के बाद आपने 4 सब पार्ट के आंसर देने हैं। ईच क्वेश्चन कैरी 1 मार्क्स। इस तरह के जो है क्वेश्चंस आपके पेपर में रहेंगे। तो लेट अस स्टार्ट।
चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने पड़ा हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन, अमन यादव क्वेश्चन रीड कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज फर्स्ट क्वेश्चन? रीड द क्वेश्चन। सर मुझे दिखाई दे रहा क्वेश्चन, मुझे सिर्फ पैराग्राफ दिखाई दे रहा है। मेरी स्क्रीन विजिबल नहीं है क्या? सर मेरे को सर ये पैराग्राफ दिखाई दे रहा है केस बेस्ड का सर। मैंने चेंज कर दिया सर मेरे को स्क्रीन चेंज कर सर दिया। मेरी सर यहाँ थोड़ी सर नेटवर्क प्रॉब्लम हो गया, पता नहीं सर, मेरे को कुछ लग रहा है सर, पर मेरे को सर दिखाई नहीं दे रहा है सर। कोई और बच्चा जिसको स्क्रीन विजिबल है, रीड द क्वेश्चन। सर पर यह पहली बार हो रहा है। श्रद्धा क्वेश्चन पढ़ो। Yes, sir. In an LC oscillator, the frequency of oscillator is dash L or C. फ्रीक्वेंसी A का directly फॉर्मूला है 1 proportional बाई to the 2 पाई रूट LC। आंसर करो इस क्वेश्चन का, ऑप्शन पढ़ो। directly proportional to B proportional to the square of C independent of the value of D inversely proportional to square root of. Which option is correct? So D. Yes, good. This is wrong. This is wrong. This is wrong. Frequency is inversely proportional to square root of L or C. ये दिया हो। This is correct option. Question of an LC oscillator cannot be used to produce. ऑसिलेटर क्या करता है देखो, फ्रीक्वेंसी कैन नॉट बी प्रोड्यूस। ये जो जब करंट मैक्सिमम होता है तो ही फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस होती है, ओमेगा नॉट, और कितनी होती है 1 बाई रूट LC। ये मैक्सिमम वेरी हाई फ्रीक्वेंसी है, हाई फ्रीक्वेंसी, मैक्सिमम करंट पे हाई फ्रीक्वेंसी ही प्रोड्यूस होगी। एन LC ऑसिलेटर कैन नॉट बी यूज टू प्रोड्यूस। विच ऑप्शन इज करेक्ट? बताइए। कैन नॉट लिखा हुआ है, ध्यान से देखना है। दिस इज रॉन्ग। हाई फ्रीक्वेंसी तो प्रोड्यूस करता है, ऑडियो फ्रीक्वेंसी रॉन्ग, ऑडियो फ्रीक्वेंसी नहीं करता है। वेरी हाई फ्रीक्वेंसीज ये भी रॉन्ग, क्योंकि करता है, इसने कैन नॉट लिखा है ऊपर। राइट आंसर इज ऑप्शन सी। लो फ्रीक्वेंसी नहीं ये देता, लो फ्रीक्वेंसी पे ये ऑसिलेट नहीं करता, ये हाई फ्रीक्वेंसी पे। ओके, अंडरस्टैंड? रिप्लाई कीजिए जल्दी। Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 3, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। इन LC ऑसिलेटर इफ वैल्यू ऑफ इंडक्टेंस इंक्रीज 4 टाइम्स द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन पे क्या फर्क पड़ेगा? ओमेगा है मेरे पास 1 बाई रूट LC। ओमेगा डैश हो गया नई फ्रीक्वेंसी, एल डैश हो गया न्यू इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस को चेंज नहीं की, बात नहीं की इसने। ओमेगा डैश इज इक्वल टू 1 बाई रूट, इंडक्टेंस इज इंक्रीज्ड 4 टाइम्स, इसकी वैल्यू को 4 टाइम इंक्रीज कर दो, 4L। न्यू इंडक्टेंस L डैश इज इक्वल टू 4 टाइम्स इनिशियल C। So omega dash is equal to 1 by 2 root LC. Omega dash is equal to 1 by root LC. 1 by root LC omega के बराबर है, it is equal to omega by 2. Answer the question now. Answer करो, which option is correct? Which option is correct? ऑप्शन रिपीट करो। रिपीट करो। डी। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। In an ideal parallel LC circuit, the capacitor is charged by connecting a DC source, which then disconnected, then current in the circuit become 0 नहीं, decays क्यों होगा, चार्ज किया, grows monotone नहीं। राइट ऑप्शन इज oscillate instantly।
करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 5 केबीसी खेलते हैं अभी। क्वेश्चन नंबर 5 जो है कौन बनेगा करोड़पति, जो इसका आंसर देगा, ये थोड़ा कॉस्टली क्वेश्चन है, 1 करोड़ का क्वेश्चन है ये है भैया आरुषि, 1 करोड़ का क्वेश्चन है। केबीसी नहीं Yes, देखते, sir. केबीसी नहीं देखते हो आप? सर देखते हैं कभी कभी बीच में। चलो फिर देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, इंडक्टेंस दी है, कैपेसिटेंस दी है 25 माइक्रोफैराड। व्हाट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट, इसने पूछा है DI बाई DT बताइए, आपसे ये पूछ रखा है। चार्ज दिया है कैपेसिटर पे Q, दिस इज गिवन Q। अब इस स्टेज पे आपसे DI बाई DT, तो आपको कहां से मिलेगा DI बाई DT? आप क्या करोगे, यू विल पुट इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी इज इक्वल टू मैग्नेटिक एनर्जी। इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी है हाफ Q स्क्वायर बाई C इज इक्वल टू हाफ LI स्क्वायर। इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएट बोथ साइड with respect to time, 1 by 2c constant d by dt of Q square, राइट साइड में 1 by 2 L constant d by dt of I square, 1 by 2 Q square का डिफरेंशिएशन बनेगा 2Q इंटू dQ by dt दोबारा से, इट इज इक्वल टू 1 by 2 L I स्क्वायर का डिफरेंशिएशन बनेगा 2I DI by dt। यहां पे जो चीजें कटती है उनको कट कर देते हैं, 2 से 2 कट गया, 2 से 2 कट गया, इधर बचा सिर्फ Q, dQ by dt दैट इज करंट इज इक्वल टू L, करंट भी है इधर, DI by dt, और इधर कैपेसिटेंस भी था, भी डाउन में वो छोड़ दिया, कैपेसिटेंस भी है, करंट से करंट भी कट गया। हमें पूछा है DI by dt, इसका फॉर्मूला बन गया Q by LC। आपके पास Q दे रखा है 3 इंटू 10⁻⁻⁵ कूलम, इंडक्टेंस दे रखी है 0.6 हेनरी, कैपेसिटेंस 25 इंटू 10⁻⁻⁶ फैराड माइक्रो में दिया है। आंसर बताइए, कैलकुलेशन करो, क्विक कैलकुलेशन और आंसर बताओ। It is less than 10 minutes. Sir, option A. Option A, very nice. Yes, sir. Option. Option A is the correct option. Very nice. तो ये आज हमारा बेटा यहाँ पे चैप्टर 1 खत्म हो गया है, LCR सर्किट। हमने क्वेश्चन भी किए, मार्केट में बुक्स आ गई है फर्स्ट टर्म की, आपको बार बार बोला जाता है ऐसा ना करें कि एक ही बुक लें। श्रद्धा तो ने कौन सी बुक ली, अरिहंत की? Yes, sir. अरिहंत की। ऐसा है 100, 150 की बुक्स आती है, 1-2 और ले लेनी है, ठीक है? Yes, sir. सो दैट अभी मार्केट में अवेलेबल नहीं होगी, शायद ऑनलाइन मिल रही होनी है ना।